वेव, और एक्चुअल में है ये वेव मोशन। वेव मोशन, वेव और वेव मोशन है क्या? ठीक है, वेव मोशन या वेव को समझने से पहले हम समझेंगे पल्स। पल्स क्या होती है? सामने दीवार पर आपकी कील थी गड़ी हुई, और इस कील पर आपने, इस कील तक आपने एक लंबी रस्सी बांध ली। एक लंबी रस्सी बांधी आपने, ये सिरा आपके हाथ में है, ये सिरा आपके हाथ में है। यहां से आपने इस सिरे को एक झटका दे दिया, एक झटका मारा इसमें, बस। तो क्या हुआ कि आपके झटकने से ये ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई, बस यहां तक का झटका मारा। तो इसमें एक हम्प ऐसे बन जाएगा ऊपर की तरफ को, क्योंकि जब ये पोर्शन बना कब, जब आपका हाथ ऊपर गया। ये पोर्शन कब बना, जब आपका हाथ नीचे गया। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसमें झटका मारा, आपको ये एक यहाँ मिला। फिर क्या, जब आपने हाथ रोक दिया, अब आप फर्दर इसमें कुछ भी मोशन नहीं कर रहे, आपने अपना हाथ यहाँ एक जगह रोक दिया, लेकिन ये जो पोर्शन बना था, ये पोर्शन बना था, ये यहाँ नहीं रुकेगा, ये यहाँ नहीं रुकेगा। अब ये क्या होगा, अब यहाँ से बढ़कर ये आगे आ जाएगा। फिर ये यहाँ भी नहीं रुकेगा, यहाँ से बढ़कर के क्या होगा, ये यहाँ से बढ़कर ये और आगे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हल्का भी पड़ता चला जाएगा आगे बढ़ने पर ये, और ये फिर यहाँ से बढ़ करके यहाँ पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद भी कुछ होगा इससे टकराने के बाद में, लेकिन ये इसका आगे बढ़ना, इसका आगे बढ़ना कौन सा, एक शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन क्या कहेंगे हम इसे, डिस्टरबेंस। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्टरबेंस का आगे बढ़ना किसी भी मीडियम में, इसे हम कहेंगे क्या, इसे कहेंगे पल्स। पल्स बनी है ये, एक पल्स बनी है, शॉर्ट ड्यूरेशन, बिल्कुल वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन का एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया आपने किसी मीडियम में। ये मीडियम है, रस्सी आपकी मीडियम है, ये शांत थी, अनडिस्टर्ब थी, आपने झटका मारा, इस मीडियम में एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया, मीडियम में एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया, और ये डिस्टरबेंस फिर आगे बढ़ता चला जाता है। तो इस डिस्टरबेंस का आगे बढ़ना, डिस्टरबेंस का एक आगे बढ़ना, ठीक है, इसे हम बोलेंगे क्या, पल्स बोलेंगे। प्रोपेगेशन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्टरबेंस। प्रोपेगेशन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्टरबेंस इन अ मीडियम, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे पल्स। एक पल्स का बनना, पल्स का आगे बढ़ना कहलाएगा ये शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्टरबेंस का। ठीक है, अब सेकंड केस लेते हैं क्या, सेकंड केस ये लेते हैं कि आपने इस रस्सी का खुला सिरा जो अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, केवल एक बार झटका नहीं दिया, आप इस रस्सी को लगातार झटक रहे हैं, लगातार इस रस्सी को आप झटक रहे हैं। ये जो ओपन एंड है, इस ओपन एंड को अपने हाथ से पकड़ करके लगातार क्या कर रहे हैं, झटक रहे हैं, लगातार इसको अप डाउन अप डाउन अप डाउन मोशन इसमें करा रहे हैं। तो क्या होगा कि जब आपने इसे ऊपर ले गए हाथ को, तो क्या क्या बना, इस रस्सी के अंदर एक एलिवेशन बना। जब आप इसे हाथ को ऊपर ले गए तो ये पोजीशन आई रस्सी की। जब आप अपने हाथ को नीचे लगाए, तब तक ये वाला जो एलिवेटेड पार्ट था आगे बढ़ गया, लेकिन एक नया पार्ट क्रिएट हो गया, एक नया पार्ट क्रिएट हो गया, आपके हाथ के साथ साथ रस्सी नीचे गई, तो ये पार्ट बना, और ये जब तो ऊपर था, ये पल्स की तरह से
बिल्कुल पल्स की तरह से आगे बढ़ जाए। जैसे ये पल्स आगे बढ़ती जा रही थी यहाँ, ऐसे ही ये वाला पल्स भी आपका क्या हुआ, आगे बढ़ गया। फिर अभी आपने हाथ और ऊपर उठाया, अभी आपने आपने हाथ ये और ऊपर उठाया फिर से, तो फिर से एक यही बना। उतनी देर में ये पार्ट आगे बढ़कर यहाँ आ गया, उतनी ही देर में पार्ट ये बनकर यहाँ आ गया। ये लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लगातार क्या बढ़ रहे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने फिर से यहाँ कंटिन्यू रखा, आपने इसका मोशन, अप एंड डाउन मोशन लगातार आपने क्या रखा है, आपने कंटिन्यू रखा। ये पूरा प्रोसेस होता चला जाएगा और यहाँ आपके इस मीडियम में बन जाएगी एक वेव ट्रेन। इसको एक्चुअली में हम बोलते हैं वेव ट्रेन, और ट्रेन वर्ड को अक्सर हम खा जाते हैं तो हम बोलते हैं सिंपली वेव। ये आपके सारे के सारे जो डिस्टरबेंस आप लगातार क्रिएट कर रहे हैं, ये लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा और यहाँ से आप डिस्टरबेंस दे रहे हैं, लगातार मोशन दे रहे हैं, और ये आपका कहलाता है क्या, वेव ट्रेन। इट इज कॉल्ड वेव ट्रेन। और वेव ट्रेन ना कह करके सिंपली हम इसे बोल देते हैं वेव। तो वेव क्या है, वेव देखिए, आपने जब पल्स की बात की है तो पल्स में आपने केवल एक बार एक शॉर्ट ड्यूरेशन का डिस्टरबेंस क्रिएट किया, शॉर्ट ड्यूरेशन का डिस्टरबेंस क्रिएट किया, और ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है तो पल्स हुआ, पल्स हुआ। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ अ, ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्टरबेंस क्रिएट किया मैंने अपने गले से हवा में, तो ये डिस्टरबेंस आप तक पहुंचा, ये कहलाएगा आपका पल्स। ये पल्स है। लेकिन जब मैं लगातार डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हूँ तो क्या है, ये लगातार ये डिस्टरबेंस बनते जा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो क्या बन गई, आपकी वेव ट्रेन बन गई। तो वेव ट्रेन या वेव एक्चुअली क्या है, प्रोपेगेशन ऑफ रेगुलर, लगातार होने वाले, लेकिन रेगुलर में भी कौन से, पीरियोडिक डिस्टरबेंस। कहाँ, इन अ मीडियम, मीडियम में लगातार होने वाले रेगुलर पीरियडिक डिस्टरबेंस का आगे बढ़ना किसी मीडियम में, उसे हम बोलते हैं वेव ट्रेन। और सिंपली क्या बोलते हैं, इसे हम वेव बोलते हैं। प्रोपेगेशन ऑफ रेगुलर पीरियडिक डिस्टरबेंस इन अ मीडियम, पीरियडिक डिस्टरबेंस होना चाहिए तभी हम इसे वेव कहेंगे। अगर पीरियडिक डिस्टरबेंस नहीं है तो ये वेव नहीं कहलाएगी, ये कुछ और बन जाएगा।